क्या आपको पता है कि बरेलवी और देवबंदी जिन बुनियादों पर तकसीम हुए कि मोहम्मद सल्लम नूर हैं या बशर, इन्हीं बुनियादों पर क्रिश्चियनिटी में भी दो फ़िरके बने। Assalamu alaikum everyone, welcome to the third episode of discussing the Abrahamic religions. इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिश्चियनिटी। तो आइए देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी की जो प्रिंसिपल स्क्रिप्चर्स है, जो प्राइमरी स्क्रिप्चर है, वो क्या है? वो है बाइबल। और जो बाइबल, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सारी किताबें हैं ये बाइबल का हिस्सा हैं। इसकी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और ये वही किताबें हैं जो कि यहूदियत में भी हैं। वो इसे तौरा बोलते हैं और क्रिश्चियन इसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तो वो बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ एक्सोडस, बुक ऑफ लेविटिकस, बुक ऑफ नंबर्स और बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, ये पांचों किताबें तौरा कहलाती हैं और ये वही हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, द प्रॉफिट्स और जो विजडम्स हैं, ये सब वही हैं जो कि यहूदियत में भी हैं। अलबत्ता जो न्यू टेस्टामेंट है वो यहूदियत से अलहदा है और इसमें चार बड़ी गॉस्पल्स हैं: गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ मार्क, गॉस्पल ऑफ लूक और गॉस्पल ऑफ जॉन। इसके अलावा लेटर्स ऑफ पॉल हैं। अब मैंने पॉल जो एपिसोड 1 है उसके बारे में बताया था कि पॉल क्रिश्चियनिटी में वो शख्स हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाई। तो जिस तरह हम लोग मानते हैं कि मोहम्मद सल्लम जो हैं उन्होंने इस्लाम फैलाया दुनिया में, उसी तरह क्रिश्चियंस जो हैं पॉल को समझते हैं कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाई। तो उनके नज़दीक पॉल का वही रुतबा है, वही वो उसको इतनी ही इज़्ज़त देते हैं जितनी हम लोग, जिस तरह हमारे लिए मोहम्मद सल्लम है। अब यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करने की इस वजह से भी ज़रूरत है कि अमूमन आम मुसलमानों को थोड़ी गलतफहमी ये है कि जिस तरह हम मोहम्मद सल्लम को देखते हैं उस तरह वो ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए ऐसे हैं जैसे हमारे लिए कुरान है, कि वो मानते हैं कि खुदा ने जो अपनी तालीमात हमें देनी थी, अपने अहकामात जो हमें देने थे, वो क्रिश्चियनिटी में जीसस के थ्रू, ईसा अलैहिस्सलाम के थ्रू आए, और हम लोग मानते हैं कि वो कुरान के थ्रू आए। तो ये जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हम लोगों ने ज़रूर देखना है कि जिस तरह हमारे लिए कुरान है उनके लिए जीसस है, जिस तरह हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके लिए पॉल है। तो ये एक फ़र्क है। अलबत्ता यहूदियत में जो हमारे लिए कुरान है उनके लिए वो तनाख है या तौरा, जिसको आप जो मर्ज़ी आप कह लें, और जिस तरह हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम उतनी ही अजीम शख्सियत है। तो ये पहली एपिसोड में मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है। प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा तो रिवाइंड करके देखें। तो ये हैं उनकी किताबें। यहाँ पे जो मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था कि हम जैसे इंजील बोलते हैं वो एक किताब नहीं है, वो काफ़ी बड़ी किताब है। जो हम बाइबल जैसे बोलते हैं उसके अंदर बेशुमार किताबें हैं, और जो हमारा मानना है, जो हमें कहा जाता है कि जो इंजील है वो अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला ने नाजिल की है, जो क्रिश्चियन है वो नहीं मानते। दो हम लोग ये कहते हैं कि उसके अंदर रद्द-बदल होगी है, वो कहते हैं कि वो इंसानों ने लिखी हुई हैं, और वो जो चार गॉस्पल्स हैं, जो गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ मार्क, गॉस्पल ऑफ ल्यूक और गॉस्पल ऑफ जॉन, ये चार किताबें उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये इन्हीं की बंदों के नामों पे हैं। इसके अंदर जो रद्द-बदल हुई है वो भी कुछ लिटरेरी एक्सपर्ट्स ने वो पॉइंट आउट भी की है, वो कब कब हुई है और कैसे कैसे हुई है, और वो लेकिन वो इंसानों ने लिखी है। सिमिलरली जो लेटर्स ऑफ पॉल हैं, पॉल वो जो कि जिसने क्रिश्चियनिटी फैलाई, उसने जो लेटर्स लिखे उनकी हैं, उनके नाम उनकी तालीमात के मुताबिक हैं। तो ये एक मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा इख्तलाफ भी है। हम समझते हैं कि वो इंजील एक किताब है और वो अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, जिसके अंदर फिर इंसानों ने रद्द-बदल कर दी। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है, टोटली डिफरेंट है, और ये मैंने आपको इस स्लाइड में ज़ाहिर कर दिया। अब आगे आ जाते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कुरान जो है वो डिवाइन है, जो तौरात है, जो तौरा है, वो गॉड इंस्पायर्ड है, और जो इंसानों ने लिखी है वो साम जो कि ज़बूर है, जो कि यहूदियत और ईसाईयत दोनों में पढ़ी जाती है, और जो बाइबल है उसके अंदर फिर गॉस्पल्स और एपिसल्स हैं, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखा भी दिए।
तो अब हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी की जो हिस्ट्री है और इसके अंदर जो जोड़ तोड़ हुई है, जो कि सेक्ट्स बने हैं, जो कि स्किज़म आए हैं, वो किन बुनियादों पर आए हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ये चार्ट देखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके अंदर क्रिश्चियनिटी जब फैलना शुरू हुई तो सबसे पहले एडिक्ट ऑफ मिलान आया, क्योंकि तो क्रिश्चियनिटी का जब आप जोर देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई। यरूशलेम से वो ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन उसकी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं हुई, उसकी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई है यूरोप की साइड पे। और यही वजह कि आज भी आप देखते हैं कि यूरोप में ज़्यादातर ईसाइयत है। वो इसी वजह से है कि उसकी जब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई तो वो रोमन एम्पायर था उस वक्त, रोमन एम्पायर में एक्सपेंशन हुई। और फिर मैं जब इनकी डिटेल में जाऊंगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि जो एडिक्ट ऑफ मिलान है वो उसने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को एक मज़हब समझा 313 में, तकरीबन 300 साल बाद। जो जीसस हैं वो उनके बारे में मशहूर है कि वो 4 BCE में पैदा हुए और फिर 26 में उन्होंने अपनी तालीमात शुरू की और 36 CE में उनको लटका दिया गया। लेकिन ये तकरीबन 300 साल बाद जो है वो एडिक्ट ऑफ मिलान है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को एज ए मज़हब माना गया। उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ नीसिया हुई, एडिक्ट ऑफ थेसलोनिका हुई, और फिर काउंसिल ऑफ एफिसस हुई, काउंसिल ऑफ कैल्सिडोन, ग्रेट स्किज़म, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि किस तरह कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स जो है चर्च अलहदा हुआ। फिर प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, ये एक बहुत बड़ी रेफॉर्मेशन हुई थी जिसने बेसिकली यूरोपियन नेशंस को जो उनके मुल्लाज हैं उनसे बाहर निकाला था, और जिसके बाद यूरोप एक्चुअली तरक्की की थी जिसने। और फिर अब जो है अब बेशतर डिनोमिनेशंस आ गई हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा अब धड़े बन चुके हैं। इतने धड़े बन चुके हैं कि अब कई धड़ों को आप एक्चुअली पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते कि वो किसके साथ रिलेटिव हैं और उन किन बुनियादों पर तकसीम हुए हैं। तो ये क्रिश्चियनिटी की एक ब्रीफ हिस्ट्री, आप इनकी डिटेल देखते हैं। तो आपने अगर जूडाइज़्म के बारे में देखा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट सेंचुरी BCE में जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स जब आए तो उन्होंने अपना मज़हब जो है वो यहूदियों पे नाफिज करने की कोशिश की। जो ग्रीक्स थे उनके अंदर 3 खुदा माने जाते हैं, और उन्होंने जो है वो अपने खुदाओं को जो है ना वो यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की। तो 2 धड़े बने ज्यूज़ के, एक को कहते हैं शामिस्ट्स और दूसरे को कहते हैं हेलेनिस्ट्स। हेलेनिस्ट जो थे वो बेसिकली हेलेनिज्म एक ग्रीक ट्रेडिशंस को कहते हैं, और वो लोग नॉन रिचुअल्स थे। वो लोग जो हमारे जिस तरह रिचुअल्स होते हैं कि नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, इन रिचुअल्स पे वो बिलीव नहीं रखते थे। वो कहते थे बस जो इबादत है वो बस एक प्राइवेट मैटर है और इंसान और खुदा का मामला है, और दैट इज़ इट। जो शामिस थे वो कहते थे नहीं, रिचुअल्स होने चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ज़कात रोज़ा रखना चाहिए, ये जो सारे रिचुअल्स हैं, जो इबादतें हैं, ये आपको ज़रूर करनी होती हैं। तो इनकी बुनियादों पे फिर क्या हुआ कि जो हेलेनिस्ट जो कि किसी रिचुअल पे बिलीव नहीं रखते थे वो क्रिश्चियन बने। और अभी भी आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में कोई रिचुअल नहीं है अपार्ट फ्रॉम संडे को जो आप चर्च में जाते हैं, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में कोई रिचुअल नहीं है। यहूदियत और मुसलमानों में है कि उन्होंने भी सिनागॉग में जाके तो रात पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है, हम लोगों ने भी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी होती है, रोज़े रखने होते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। और जो शामिस रिचुअलिस्ट हैं वो फिर एक्चुअली रब्बानिक जूडाइज़्म, जो हम लोग आज जिस तरह जूडाइज़्म को देखते हैं, यहूदियों को देखते हैं, वो एक्चुअली फर्स्ट सेंचुरी में बेसिकली उभर के सामने आए थे। इन दोनों के बीच में एक और सेक्ट बना था जूइश क्रिश्चियन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुसलमानों को समझने के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड सेंचुरी में जो क्रिश्चियनिटी थी वो नॉस्टिक्स और पॉलीन इन 2 धड़ों में तकसीम हुई, और जो जूइश क्रिश्चियंस हैं उनकी 2 के इकसाम बनी, इबियोनाइट्स और नाजरेंस। ये इबियोनाइट्स और नाजरेंस वही लोग हैं जिनको ना यहूदी मानते थे कि वो यहूदी हैं, और जो क्रिश्चियंस थे वो भी इन्हें क्रिश्चियन ही मांगते थे। इनकी जो आदतें थी वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी यहूदियों से, लेकिन वो क्रिश्चियन जो मेन स्ट्रीम बिलीफ है उनको भी नहीं मानते थे। तो इनको यहूदियों ने भी काफ़ी डिक्लेयर कर दिया, क्रिश्चियंस ने भी इन्हें काफ़ी डिक्लेयर कर दिया, और इनकी परसिक्यूशन हुई, और ये भाग के ज़्यादातर अरब में आए, यानी कि मक्का और मदीना में आए। अब इनकी जो आदतें थी वो कैसी थी? ये पोर्क नहीं खाते थे, सूअर नहीं खाते थे, ये लोग सर्कमसीजन करते थे, ये लोग रोज़े रखते थे, ये लोग हलाल खाते थे,
जैसे कोशर कहते हैं, इनकी तमाम आदतें वो हैं जो कि आज मुसलमानों की हैं। और ये लोग सवाए एक बिलीव के कि ये समझते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम के शौहर भी थे, इसके अलावा तमाम वही अकायद थे जो कि मुसलमानों के भी थे। ये इबादतगाहें भी, इबादतों पे भी उसी तरह बिलीव रखते थे जिस तरह मुसलमान बिलीव रखते हैं। और अमूमन बहुत से लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद सल्लम को जब बचपन में एक रबाई ने देखा और उनको कहा कि जी ये तुम आखिरी नबी हो गए, और फिर जो मदीना में बहुत ज़्यादा यहूदी और ईसाई जो मुसलमान हो गए, एक्चुअली ये ना यहूदी थे और ना ही ये क्रिश्चियन थे। इनको यहूदियों ने भी काफिर डिक्लेयर कर दिया था और क्रिश्चियंस ने भी काफिर डिक्लेयर कर दिया था। ये लोग बेसिकली इबियोनाइट्स और नाजरन्स थे, और ये लोग थे जो पहले मुसलमान बने। और हमारे अंदर हमारी जो आदतें हैं वो आप याद रखें कि वो ज़्यादातर यहूदियत से मिलती हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कोई रिचुअल नहीं होता, कोई आप मस्जिद में नहीं जाते, आप रोज़े नहीं रखते, आपने सिर्फ संडे को चर्च में जाना होता है। तो हमने जितने भी रिचुअल्स अडॉप्ट किए वो यहूदियत से अडॉप्ट किए हैं, यहूदियों में जो होते थे। और ये इबियोनाइट्स और नाजरन्स हैं, ये एग्जैक्टली वही करते थे, ये बातें उस तरह ही करते थे जिस तरह यहूदी करते हैं। तो ये एक जो है ना, ये एक तबका है जो कि हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि जो मक्का और मदीना में, स्पेसिफ़िकली मदीना में जो यहूदी आबाद थे और जो ईसाई जो यहाँ पे थे, वो बेसिकली इनको काफिर डिक्लेयर कर दिया था, यहूदियों ने भी और क्रिश्चियंस ने भी काफिर उनको हेरेटिक डिक्लेयर कर दिया था। तो ये मुसलमानों का आगाज़ जो है वो जूइश क्रिश्चियंस ने किया था। जो क्रिश्चियनिटी थी वो सेकंड सेंचुरी में दो में तकसीम हुई। एक को कहते हैं नॉस्टिक्स और एक को कहते हैं पॉलिन। पॉलिन वही पॉल जो है, एपोस्टल पॉल, उधर से नाम निकला था। और ये लोग बिलीव रखते थे टेक्सचुअलिस्ट, ये कहते थे कि जो हमें जो स्क्रिप्चर्स में लिख दिया गया है, जो पॉल ने हमें लिखा हुआ है, जो गॉस्पल में लिखा हुआ है, हमने वही करना है एग्जैक्टली, वर्ड बाय वर्ड वही करना है जो कि हमें बताया। हमें कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड हमने वही बिलीव रखना है। ऑन द अदर हैंड नॉस्टिक्स जो थे, ये लोग बिलीव रखते थे कि हमने नॉलेज से खुदा तक पहुंचना है, हमें 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 स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव रखना है। तो इनकी बहुत ज़्यादा आते जो हैं सूफीज़म से भी मिलती थी, और मुअतज़िला स्कूल, वो मुअतज़िला स्कूल जो कि इस्लाम में भी था, जो कि रैशनैलिटी पे बिलीव रखता था, इनसे मिलती थी। हुआ ये कि नॉस्टिक्स को हेरेटिक डिक्लेयर कर दिया, काफिर डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियंस ने, और पॉलिन जो क्रिश्चियंस थे ये लोग मेन स्ट्रीम बने। और आप ये देख सकते हैं कि इनकी एग्जैक्टली जो ओवरलैप है उन्हीं बुनियादों पे हुआ जिस तरह मुसलमानों में अहले हदीस और मुअतज़िला की आपस में लड़ाई हुई थी। अतरी स्पेसिफिकली, अतरी स्कूल और मुअतज़िला स्कूल की, कि अतरी बिलीव रखते थे कि जी टेक्स्ट होनी चाहिए, जो जिस तरह लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह, उसकी कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने टेक्सचुअलिस्ट रहना है। ऑन द अदर हैंड मुअतज़िला कहते थे हमें रैशनैलिटी, रीज़न, बिलीव, लॉजिक, इन पे एतमाद करने की ज़रूरत है। तो ये एक ओवरलैप है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम समझते हैं ना कि इस्लाम में जो दरारें पड़ी वो बड़ी नेचुरल हैं। एक्चुअली यही दरारें जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में भी पड़ी हैं उन्हीं बुनियादों पर। तो ये सेकंड सेंचुरी में पॉलिन क्रिश्चियंस जो हैं वो मेन स्ट्रीम बन गए, बाकी सबको उन्होंने काफिर डिक्लेयर कर दिया। आगे आ जाए एडिक्ट ऑफ मिलान। ये एडिक्ट ऑफ मिलान जो है ये हुआ ये कि जो पॉल है वो रोम में तबलीग करते रहे, क्रिश्चियनिटी फैलाते रहे, और जो रोमन्स थे वो बेसिकली सेक्युलर थे, वो किसी खास रिलीजन में बिलीव नहीं रखते थे। हेलेनिज्म ट्रेडिशन था जहाँ पे 3 खुदा माने जाते थे, लेकिन इनकी जो राइट्स थे वो नहीं थे, इनको दबाया जाता था। लेकिन क्रिश्चियनिटी फैलती गई, हत्ता कि फिर जो रोमन्स थे उनको वो फोर्स हो गए क्रिश्चियनिटी को एज ए मज़हब तस्लीम करने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि जो रोमन गवर्नर था पॉन्टियस पायलट, उसने सबसे पहले जीसस का या ईसा अलैहिस्सलाम का ट्रायल किया और उन्हें कहा कि जी इनको कत्ल कर दो, क्रूसीफाई कर दो। और उसकी वजह ये थी कि जो जीसस थे वो रोमन्स के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे कि जी जो रोमन्स कर रहे हैं हमारे साथ वो बड़ा गलत कर रहे हैं। तो वो खड़े हुए, और यहूदी उन्हें जीसस को यहूदी मानते हैं और क्रिश्चियंस कहते हैं कि नहीं वो एक खुदा का हिस्सा थे। तो जब ये बात पॉल बजाते खुद जो है वो कभी जीसस से नहीं मिला था, ये बात पॉल को जब पता चली तो पॉल बहुत इम्प्रेस हुआ, और फिर पॉल ने जीसस का मैसेज लिया और उसके बाद रोम में फैलाना शुरू कर दी क्रिश्चियनिटी। और फिर इतनी फैलती गई, 300 साल में इतनी फैल गई कि फिर रोमन एम्परर्स जो हैं वो फोर्स हो गए क्रिश्चियनिटी को
मज़हबी राइट्स देने के लिए। और स्पेशली ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये एक्चुअली एग्जैक्टली वहाँ की वर्डिंग है जहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव ऑलरेडी इशूड ऑर्डर्स दैट बोथ क्रिश्चियंस शुड होल्ड एंड मेंटेन द फेथ ऑफ देयर ओन कन्फेशन एंड वर्शिप। एंड और उसके बाद फिर बाद में लिखा हुआ है दैट वी शुड ग्रांट बोथ टू क्रिश्चियंस एंड टू ऑल मैन फ्रीडम चॉइस इन फॉलोइंग सच फॉर्म ऑफ वर्शिप एज दे विश। तो 313 में पहली दफ़ा क्रिश्चियनिटी को रिलीजियस राइट्स मिले रोमन एम्पायर में। अब हुआ ये कि इसके 10 साल बाद काउंसिल ऑफ नाइसिया हुई। काउंसिल ऑफ नाइसिया क्या है? ये पहला ये सारे जो क्रिश्चियन उलमा थे ये इकट्ठे हुए और इन्होंने फिर कहा कि क्रिश्चियनिटी में 3 खुदा हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रिनिटी है ये पहले 300 साल क्रिश्चियनिटी में नहीं थी, ये 300 साल बाद 3 खुदाओं का कॉन्सेप्ट आया। अब ऑब्वियसली धड़े थे क्रिश्चियनिटी में, कुछ लोग मानते थे 3 खुदाओं को, कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन जो बाकायदा इसके ऊपर जो स्टैम्प नस्ब की गई कि जी कितने खुदा हैं और कौन कौन खुदा है, ये पहली दफ़ा 300 साल बाद हुआ। और इसे नाइसियन क्रीड बोलते हैं। आज जितने भी क्रिश्चियन हैं वो नाइसिन हैं, क्योंकि इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स थे उनको काफ़ी डिक्लेयर कर दिए क्रिश्चियंस ने। और स्पेसिफिकली जो उन्होंने जो 3 बोले थे वो थे आई बिलीव इन वन गॉड, आई बिलीव इन वन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और फिर तीसरे नंबर पे कहा था आई बिलीव इन द होली स्पिरिट। तो ये जो नाइसिन क्रीड की जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली, आप बेशक पॉज करके देख लें। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक आपने बाकायदा डेफिनेशन दे दी कि क्रिश्चियन कौन है। तो अब जो इनिशियल जो नाइसिन क्रीड थी इसमें जो उसकी जो वर्डिंग्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे। ये जो नाइसिन क्रीड है इसको 381 में 325 के बाद 381 में रिवाइज किया गया था और फिर ये बन गई थी। तो ये फर्स्ट 325 वाली नहीं, ये 381 वाली आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब ये जो ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसको आप देखेंगे, ये बेसिकली इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था कि जो ग्रीक्स हैं उनके अंदर 3 खुदा माने जाते थे, और वो जो 3 खुदा हैं वो जब ग्रीक्स ने जेरूसलम को कॉन्कर किया तो उन्होंने वहाँ पे यहूदी थे, यहूदियों पे भी हेलेनिस्ट ट्रेडिशन यानी कि 3 खुदाओं वाला कॉन्सेप्ट लेकर है। और फिर यहूदियत में भी 2 तकसीमें हो गई, और जो दूसरी तकसीम जो कि हेलेनिस्ट जूस थे उनको वो फिर बाद में क्रिश्चियन बन गए। जो ग्रीक्स थे, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जो है वो ख़ुद ग्रीक था, तो वो आस्ता आस्ता कॉन्कर करते 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 इंडियन बॉर्डर पे पहुंच गया। और फिर इंडिया में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ट्रिनिटी में बिलीव रखता है, जिसमें वो विष्णु, शिवा और ब्रह्मा को 3 बड़ों को खुदा मानते हैं। तो ये जो ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये एक ओवरलैप है जो कि एक्चुअली जिसका जो आगाज़ है बेसिकली वो ग्रीक से शुरू हुआ था, और वो जहाँ जहाँ पे कॉन्कस करते गए वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आते गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी है ये पहले दिन नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता आया। अब यहाँ पे एक बात जो है जिसको मैं कंक्लूसिवली नहीं कह सकता, लेकिन आई जस्ट फील कि आई शुड पुट इट्स अ कमेंट्री, इट इज़ नॉट कंक्लूसिवली एविडेंट, लेकिन बताना ज़रूरी भी इसलिए भी है कि जो रोमन्स थे वो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्किकल कल्चर में थे। औरतों के हकूक़ वो ज़्यादा देने पे को समझते नहीं थे हकीकत। तो जब वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा था तो जो 3 खुदाओं जो कि नेचुरली बनते थे वो खुदा, जीसस और मैरी बनते थे। तो एक उनकी आपस में भी एक जंग चल रही थी कि जी मैरी को उन्होंने खुदा बनाना है या नहीं, जो ट्रिनिटी में। लेकिन वो क्योंकि औरत को अमूमन जो है वो इतने राइट्स देने पे बिलीव नहीं रखते थे, तो उन्होंने फिर होली गोस्ट को कहा कि ये तीसरा खुदा है। तो अब जो ट्रिनिटी है वो है गॉड, जीसस एंड द होली गोस्ट, जो ईसा अलैहिस्सलाम की जो रूह है वो तीसरा खुदा है। और ये एक इनकी आपस में एक डिस्कशन चलती रही कि तीसरा खुदा किसको बनाना है। तो ये काउंसिल ऑफ नाइसिया हुआ है। अब यहाँ पे हुआ ये कि जो आर्यन थे वो उनका और जो नाइसियन थे उनका आपस में थोड़ा इख्तलाफ हुआ। आर्यन एक वो धड़ा था जिन्होंने ये कहा कि जो जीसस हैं वो कब पैदा हुए, क्या वो खुदा के साथ ही पैदा हो गए, गॉड के साथ ही पैदा हुए, या फिर उनको क्रिएट किया गया। तो आर्यन जो थे वो ये कहते थे, आर्यन वो वाले नहीं जो नस्ली आर्यन होते हैं, ये ARIAN है, नॉट विद वाई। जो आर्यंस थे वो ये कहते थे कि जो जीसस हैं वो पहले दिन से नहीं थे खुदा के साथ, इनको बाद में क्रिएट किया गया। ऑन द अदर हैंड जो नाइसियन क्रिश्चियंस थे वो कहते थे नहीं, वो हमेशा से थे। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी मुशाबिहत भी नज़र आएगी कि
मुसलमानों में जब पहला तबका बना था, जबरिया और कदरिया, जिनकी आपस में किस्मत के ऊपर भी लड़ाई होती थी, उसमें एक और इनका आपस में जो सवाल होता था वो ये होता था कि कुरान को क्रिएट किया गया है या वो पहले दिन से था। तो जो जबरिया वाले वो कहते थे कि कुरान पहले दिन से है, उसको क्रिएट नहीं किया गया। ऑन द अदर हैंड जो कदरिया वाले वो कहते थे कुरान को क्रिएट किया गया है। तो ये अगेन एक ओवरलैप है जो आपको नज़र आता है कि जो चीज़ मुसलमानों ने 7वीं सदी में की वो 4वीं सदी में क्रिश्चियनिटी में हो चुकी थी। और इसमें जो नज़र आता है वो एक्चुअली ये वही सवाल हैं जो कि बेसिकली जो कि मुसलमानों में जो जो इस तरह के जो सवाल है जो मुसलमानों में आए वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एडॉप्टेड थे दूसरे रिलीजन से भी। तो ये एक सेकंड ओवरलैप है जो आपको नज़र आ रहा है बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी धड़ेबाजी में। इसके बाद क्या हुआ कि एडिक्ट ऑफ थेसलोनिका हुई। इसमें रोमन्स ने डिसाइड किया कि आज के बाद से जो स्टेट रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी होगा। याद करें कि मैंने जो पिछली सीरीज़ की थी सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, उसमें मैंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि अमूमन उन मज़हब को फ़ौक़ियत मिली है जहाँ पे स्टेट ने एक बिलीफ सिस्टम को स्टेट रिलीजन का स्टेटस दिया। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ कि क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया गया और फिर क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से फैली रोमन एम्पायर में, जो एक्चुअली रोमन एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैला हुआ था। तो वहाँ पे स्टेट रिलीजन बनता गया और फिर वो ही रहा। ये बात मैंने आपको इबादीज़ के बारे में भी की, ये मैंने आपको 12 वर्शिया के बारे में की, ये मैंने आपको बरेलवी वालों के बारे में बात की, ये मैंने आपको वहाबी वालों के बाद में। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली आपको यही नज़र आ रहा है कि क्रिश्चियनिटी जो यूरोप में फैली उसका सबसे बड़ा जो इसको जो पुश मिली वो एडिक्ट ऑफ थेसलोनिका से मिली जब इसको स्टेट रिलीजन बना दिया गया। और ये जो इनके वर्ड्स हैं वो ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि फादर सन एंड द होली स्पिरिट, ये उन्होंने कहा। और फिर कैथोलिक क्रिश्चियंस का पहली दफ़ा नाम आना शुरू हो गया कि ये लोग जो हैं वो स्टेटहुड इनको मिलेगा। और जो रोमन एम्पायर था जिसने ये बेसिकली किया वो थियोडोसियस था और ये ख़ुद क्रिश्चियन हो चुका था ऑलरेडी। और फिर क्या हुआ कि ये वो टाइम था जब इन्होंने परसिक्यूट करना शुरू कर दिया बाकी तमाम तबकों को। तो जो बाकी जो लोगों का बिलीफ सिस्टम जो कि इनसे अलहदा था, उन्होंने ज्यूज़ थे, जो जूश क्रिश्चियंस थे, उन सबको कत्ल करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया ताकि एक ही रिलीजन रहे। तो यहूदियों को जो कि एक एंटी सेमिटिज़म वाली जो शुरू हुई थी, रेस जो शुरू हुई थी, ये इसका आगाज़ यहाँ से शुरू हुआ था। एंटी सेमिटिज़म ये है वो लोग जो कि सेमाइट यानी कि यहूदियों के ख़िलाफ़ होते हैं। इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुसलमान कभी भी यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं रहे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुसलमान आज से 100 साल पहले तक, 100 साल भी नहीं, तकरीबन 1919 से लेके आज से तकरीबन 100 सालों से पहले मुसलमान और यहूदी हमेशा इकट्ठे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मुसलमानों के जो वज़ीर रहे हैं वो यहूदी रहे हैं। मसलन सलाउद्दीन अय्यूबी का जो मिनिस्टर थे वो यहूदी थे। अब्बासियों के जो मिनिस्टर थे वो भी यहूदी थे। दारुल हिकमा में बहुत ज़्यादा यहूदी काम करते थे। तो एंटी सेमिटिज़म मुसलमानों का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मुसलमान यहूदियों के ख़िलाफ़ ही नहीं थे। ये जब रोमन एम्पायर जब आया, और रोमन एम्पायर वही है जिसने जीसस के ऊपर परसिक्यूशन भी की थी, जब इन्होंने स्टेट रिलीजन दे दिए तो इन्होंने ये कहा कि जी अब जो जीसस को सज़ा देने वाले तो रोमन एम्पायर थे, अब रोमन जो है वो क्रिश्चियन हो गए, तो हमने किसी को तो कसूरवार ठहराना है। तो इन्होंने कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया यहूदियों को कि यहूदियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और फिर एंटी सेमिटिज़म का आगाज़ हुआ, और ये एंटी सेमिटिज़म का आगाज़ क्रिश्चियंस में हुआ और स्पेसिफिकली रोमन एम्पायर ने शुरू किया। तो जो यहूदियत के ख़िलाफ़ जितनी भी जो साजिशें हुई हैं वो आप देखते हैं, जैसे स्पेनिश इंक्विजिशन जो मुसलमानों और यहूदियों के ख़िलाफ़ हुआ स्पेन में, फिर हिटलर ने जो यहूदी मारे वर्ल्ड वॉर 2 में, ये सब की जो ताने बाने हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आके पता चलता है कि क्या हुआ, कि किस तरह एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया यहूदियों के ख़िलाफ़ क्रिश्चियनिटी में, स्पेसिफिकली यूरोप में, और फिर सारा मलबा उन पे डाला गया और फिर उनको एक एक करके मारा गया। तो और जो कुछ भी यहूदियों के साथ हुआ वो किताबों में बहुत दफ़ा लिखा हुआ है। तो हम जो मुसलमान आज यहूदियों के ख़िलाफ़ और यहूदी साजिश बार बार बात करते हैं, बेसिकली हम तो यहूदियों के साथ हमेशा से रहे हैं।
हमने उनको प्रोटेक्ट भी किया है। जब स्पेनिश इंक्विजिशन और यहूदियों को बाहर निकाला गया तो वो उठ के तकरीबन 20% जो पॉपुलेशन थी यहूदियों की वो स्पेन में रहती थी, और जब स्पेन के किंग ने यहूदियों को सबको बाहर निकाला वो उठ के ऑटोमन एम्पायर में आए थे, खिलाफत उस्मानिया में आए थे। सिमिलरली जब वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो बहुत ज़्यादा यहूदी उठ के फ़लस्तीन में आए थे। तो यहूदियों के साथ हमारी लड़ाई जो है वो एक्चुअल ऐसी है नहीं, ये बड़ी रीसेंट है। और क्रिश्चियन और यहूदियों की जो यूनिटी है ये भी बहुत रीसेंट है। मुसलमान और यहूदी तो बहुत अरसे से यूनाइटेड रहे हैं, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ जो हैं वो यूनाइटेड बड़े रीसेंट हुए हैं। तो यहूद और नसारा की जो यूनिटी जो कि एक मेन स्ट्रीम अब हम लोगों का नैरेटिव बन गया, एक्चुअली ये हिस्ट्री में 1300 साल तक मुसलमान और यहूदी इकट्ठे ही रहे हैं। तो खैर ये एक एडिक्ट ऑफ थेसलोनिका है जो कि जिसने इसका आगाज़ किया। इसके बाद हुई काउंसिल ऑफ एफिसस, अगेन सारे जो क्रिश्चियनिटी के जो बड़े उलमा थे वो सब इकट्ठे हुए, और यहाँ पे फिर इन्होंने एक बंदा था नेस्टोरियस, उसको काफ़िर डिक्लेयर कर दिया। अब किस्सा कुछ यूँ है कि क्योंकि जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैल चुकी थी, और जो क्रिश्चियनिटी जब फैली तो इसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ईस्टर्न साइड पे भी, यानी कि ये जो इराक, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे भी क्रिश्चियन बनना शुरू हो गए। और जो ईरान, जो पर्शिया है, उस वक़्त यहाँ पे सैसनिद या आर्कमेनिद एम्पायर होता था, और ये लोग जो हैं यहाँ पे क्रिश्चियनिटी अपने तरीके से देख रहे थे। तो यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया जिसको नेस्टोरियस कहते हैं, और नेस्टोरियस को उन्होंने कहा कि जी ये काफिर है और ये खारिजुल क्रिश्चियनिटी हो गया, और इसकी आपने बिल्कुल बात नहीं माननी। और इन्होंने जो वर्ड्स दिए वो ये थी कि नेस्टोरियस टीचिंग एज एरोनियस एंड डिक्रीड दैट जीसस वाज वन पर्सन नॉट टू सेपरेट पीपल। तो जो नेस्टोरियस था उसका बेसिकली मानना ये था कि जो जीसस हैं वो उनकी दो नेचर नहीं है, बल्कि एक बंदा है। और वो मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअली दो नेचर को एक नेचर का क्या फ़र्क है। और फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मैरी वॉज टू बी कॉल्ड एज थियोटोकस, अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स गॉड बियरर, कि खुदा को जो जिसने गोद में पाला, गोद में लिया, ये ग्रीक वर्ड है। वो उन्होंने स्टेटस दे दिया कि जो मरियम अलैहिस्सलाम है वो एक जना खुदा को जन्म देने वाली औरत हैं। उन्होंने इसको खुदा नहीं माना बल्कि एक अलहदा एक कैटेगरी बनाई। तो ये काउंसिल ऑफ एफिसस में हुआ था 431 CE में। अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कहीं नहीं आया यहाँ पे। अब इसके बाद इसके कुछ अरसे बाद काउंसिल ऑफ कैल्सिडोन हुई। ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट काउंसिल थी, और जितने भी क्रिश्चियन आज हैं वो सारे कैल्सिडोनियन क्रिश्चियन हैं। अब ये वो तबका था जहाँ पे उन्होंने कहा कि क्राइस्ट जो हैं यानी कि जीसस जो हैं वो एक आदमी, लेकिन इनकी दो नेचर हैं। दो नेचर का मतलब ही इज़ डिवाइन बट ऑल्सो ह्यूमन। वो सुपर नेचुरल भी, यानी कि वो एक करामात वाले भी हैं और एक आम इंसान भी हैं। तो वो एक ही टाइम पे दो चीज़ें थी। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा जो तबका था वो ओरिएंटल चर्च वालों का था, ओरिएंटल क्रिश्चियंस का था, जो कहते थे नहीं, वो एक ही नेचर है, एक ही पर्सन है। और इस कॉन्सेप्ट को वो कहते थे मिया फिजाइट। मिया मीन्स वन, फिजाइट मीन्स कि फिजिकल नेचर क्या है। अब ये जितने भी लोग जिन्होंने मिया फिजाइट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया वो सारे रोमन एम्पायर से बाहर थे। ये ईस्टर्न साइड पे थे, अगेन इराक, जॉर्डन, सीरिया, लबनान, ईरान, ये इस एरिया में थे। अब जो आप इजिप्ट में अमूमन जो जिन लोगों को कहते हैं ना कॉप्टिक क्रिश्चियंस, ये उन्हीं की ही आगे अंदर से निकले हैं, जो कि ओरिएंटल चर्चेज़ में से आता है, जो ये कहते हैं कि ये क्रिश्चियंस की एक नेचर, एक आदमी और एक नेचर थी। ऑन द अदर हैंड कैल्सिडोनियन क्रिश्चियंस वो कहते हैं नहीं, एक आदमी थे लेकिन उनकी नेचर जो थी वो दो थी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगेन ओवरलैप नज़र आएगा कि देवबंदी और बरेलवी, इनकी आपस में जो लड़ाई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर, एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हो रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से भी 120 साल पहले, ये 451 CE की बात है, यहाँ पे ये डिबेट हो रही थी कि जो जीसस हैं वो नूर हैं यानी कि खुदा से निकले हुए हैं, या एक इंसान है, या दोनों हैं। जो बरेलवियों और देवबंदियों की आपस में लड़ाई है,
एग्जैक्टली यहाँ पे ये चल रहा था। कैल्सिडोनियंस ने कहा कि जी वो एक ही वक्त में दो चीज़ें हैं। ऑन द अदर ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स ने कहा नहीं, वो एक ही नेचर है, एक ही बंदे हैं। तो अगेन बताने का मकसद यही है कि आप ओवरलैप्स ढूंढें कि किस तरह इस्लाम जो है उन्हीं बुनियादों पर स्प्लिट हो रहा है जिन बुनियादों पर दूसरे रिलीजन्स भी स्प्लिट हुए हैं। अब यहाँ पे आप अगला जो जो इनके ऊपर जो क्रिश्चियनिटी में जो वाक़या हुआ, इसको कहते हैं ग्रेट स्किज़म। ये एक बहुत बड़ा क्रिश्चियनिटी में दो धड़े वाजे बने। तो 451 से लेके 1054 तकरीबन 500 साल कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, एक जैसी ही क्रिश्चियनिटी रही। बाकी जो तबके थे क्रिश्चियन जो हैं वो उनको ख़त्म करते रहते थे, क्योंकि रोमन एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर बेज़ाते खुद जो है वो टूटना शुरू हो गया था। लेकिन जो आदतें थी पुरानी कि कोई भी बंदा हमारी बात नहीं मानता तो उसे मार दो, तो एग्जैक्टली रोमन्स जो हैं वो यही करते थे। इसी वजह से जो क्रिश्चियनिटी थी वो काफ़ी हद तक एक जैसी रही, और जो शुरू के क्रिश्चियन थे जिस तरह चले उसी तरह आगे के क्रिश्चियन चलते रहे। तो 1054 सीई में हुआ ये कि जो रोमन एम्पायर है वो 285 सीई में स्प्लिट हो गया था ईस्टर्न एम्पायर और वेस्टर्न एम्पायर में। जो वेस्टर्न एम्पायर था उसको होली रोमन एम्पायर बोलते हैं, और जो ईस्टर्न एम्पायर था वो बिजेंटीन एम्पायर बाद में बन गया। अब हुआ ये कि जो 5 बड़े चर्च थे क्रिश्चियनिटी के, वो रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और यरूशलेम में थे। रोम जो कि आज भी रोम ही है, कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तंबुल जिसे कहते हैं, अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है, एंटियोक जो कि सीरिया वगैरह में है, और यरूशलेम जो कि आज भी यरूशलेम है। अब हुआ ये कि जो रोम था वो होली रोमन एम्पायर था, वो वेस्टर्न एम्पायर में था, और बाकी जो चर्च हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और यरूशलेम, ये बिजेंटीन एम्पायर में थे। अब 1054 तक इस्लाम फैल चुका था, और जो 3 चर्चेज हैं अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और यरूशलेम, ये तीनों मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे। सिर्फ रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल रहते थे। अब ये 2 चर्चेज जो हैं ये एक्चुअली 2 बड़े चर्चेज बन चुके थे, और इन दोनों चर्चेज की आपस में थोड़ी अनबन चलती रहती थी कि कौन जो है वो कौन सा बड़ा चर्च है, किसकी बात मानी जाएगी। जो 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 रोमन चर्च था वो ये कहता था कि जो पोप है वो सबसे बड़ा है और उसी की बात मानी जाएंगी। ऑन द अदर हैंड जो बिजेंटीन एम्पायर वाले हैं वो कहते थे नहीं, जो पोप है वो वन ऑफ द 5 पोप्स हैं, इन 5 चर्चेस का 5 में से एक सब है, और 5 इक्वल हैं। तो वो चाहते थे कि जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसकी मोनोपोली जो है वो वेस्टर्न एम्पायर में ना जाए, वो ईस्टर्न एम्पायर में रहे। तो इस पॉलिटिक्स की बिना पर 2 धड़े बन गए, जिन्हें एक को ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं और एक को कैथोलिक बोलते हैं। तो जो रोम का जो चर्च था वो आज वेटिकन सिटी में आज भी है। जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो चर्च था वो बेसिकली आज हैगिया सोफिया है, ये फिर बाद में मस्जिद बन गई अब। तो जो बाकी 4 चर्चेस थे उनकी आस्ता आहिस्ता, पहले 3 चर्चेस पहले एक एक करके मुसलमानों ने कॉन्कर कर लिया और उनकी अहमियत ख़त्म होना शुरू होगी, और फिर आखिर में जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो भी कॉन्कर हो गया और उसकी भी अहमियत होगी। ले अलबत्ता जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस थे वो डिफरेंट इलाकों में फैल गए, और उसमें फिर रशिया है, यूक्रेन है, तो पोलैंड है, रोमानिया, जो आपको ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप नज़र आएगी वो सारे ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं, और इनकी आदतें भी डिफरेंट हैं। इनमें अंदर पोप कुछ एग्जैक्टली पोप नहीं होता, वो हाई प्रीस्ट होता है, और हर इलाके का अपना एक चर्च होता है, और फिर उस इलाके के चर्च को डिफरेंट छोटे चर्चेज जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो कैथोलिक चर्च, जो पोप है वो बेसिकली रोम का हेड था, और वो कैथोलिक चर्च का सिर्फ हेड बना, ना कि ऑर्थोडॉक्सी का। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया। ये ऑलमोस्ट उसी तरह आया जिस तरह सुन्नी और शियाओं का आपस में इख्तलाफ हुआ, कि सुन्नी और शिया ये कहते थे कि शिया कहते थे कि जी एक इमाम का हाजिर होना ज़रूरी है और वो अहले बैत से होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो कैथोलिक हैं वो भी ये कहते थे कि जी मजहबी मामलात में एक बंदे का सामने जो लीडर है, रिलीजियस लीडर होना ज़रूरी है, और वो एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट में से उठ के निकलेगा और वो रोम में बैठा करेगा। ऑन द अदर हैंड ऑर्थोडॉक्स कहते थे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज लीडरशिप होनी चाहिए, हर इलाके का अपना एक चर्च होता है और उस चर्च से जो है ना वो लीडरशिप बाहर निकले।
तो अगेन एक और पैरेलल आपको नज़र आता है। और ये आप देख रहे हैं 1054, ये ऑलमोस्ट वही टाइम है जहाँ पे मुसलमानों में भी क्लियर कट डिवाइड आना शुरू हो गया था कि कौन सुन्नी और कौन शिया है। इससे पहले जो जो डिस्टिंक्शन थी वो क्लियर नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि सुन्नी थे, जो कि सुन्नी बिलीफ अकायद पे बिलीव रखते थे, लेकिन हज़रत अली के सपोर्टर थे और कहते थे कि जी अहले बैत के अंदर से लीडरशिप होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड शियों में भी ऐसे थे लोग थे जो कि एक्चुअली हज़रत अली के सपोर्टर थे, लेकिन वो कहते थे कि जी नहीं, सुन्नी अकायद जो हैं वो उनको फॉलो करना है। तो ये जो 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 डिस्टिंक्शन है, ये ना कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी में दो धड़े बने बहुत बड़े, मुसलमानों में भी ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम ये दो धड़ों की क्लियर डिस्टिंक्शन होना शुरू हुई। अगेन आपको पैरेलल नज़र आ रहे हैं दो मज़हबों में। खैर, इसके बाद यूरोप में आई प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन, ये मज़ीद 500 साल बाद आई। अब प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन, प्रोटेस्टेंट जो है वो वर्ड निकला प्रोटेस्ट से, क्योंकि कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट करते थे तो इन्हें प्रोटेस्टेंट बोल दिया कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं ये लोग। अब हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे एक आदमी आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में जो मार्टिन लूथर किंग आए वो तो अभी यानी कि 50-60 साल पहले आया। ये मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी में एक बंदा आया और इसने कहा कि वो गया कैथोलिक चर्च वेटिकन सिटी में, और वहाँ पे वो देख के हैरान हो गया कि इतने खूबसूरत चर्चेस बने हुए हैं, इतनी ज़्यादा लैविश डेकोरेशंस हुई हुई हैं। और बल्कि जो लोग वेटिकन सिटी गए हैं वो वाकई वो बताएंगे कि वो वाकई वेटिकन सिटी बहुत खूबसूरत है। तो वो ये कह रहा था कि जी यूरोपियन लोग मर रहे हैं और कैथोलिक चर्च जो है वो अपने ऊपर इतनी ज़्यादा खर्चे कर रहा है, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी वो इबादत गाहें बना रहा है। ऑन द अदर हैंड ये पैसे आप जो गरीबों को दे दें। फिर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं इन्होंने अपनी मोनोपली बनाई हुई है कि आम आदमी को इस्लाम को क्रिश्चियनिटी को इंटरप्रेट नहीं करने देते। वो कहते हैं कि जी बस ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है लैटिन, इसी में ही बाइबल रहेगी, और जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं वो आके ट्रांसलेट करेंगे, इसके मानी बताएंगे। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ गलत हो रहा है, और इसने फिर 95 क्रिटिसिज्म लिखे, जो कि ये एक्चुअली आप साथ देख भी सकते हैं। खैर पढ़ना अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसने ये 95 क्रिटिसिज्म निकाले और इसने फिर जो चर्च की दीवार थी उस पर लगा दिए। और फिर इसने ये भी कहा कि जो रिलीजन है वो प्राइवेट मैटर है इंसान का और खुदा का, आपको कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं क्रिश्चियन हूँ या नहीं क्रिश्चियन। फिर उसने ये भी कहा कि जी हमें पोप की ज़रूरत नहीं होती, एक आम इंसान खुदा के साथ खुद रिश्ता बना सकता है। फिर इसने ये भी कहा कि जी जो बाइबल है वो लैटिन में होना ज़रूरी नहीं है, आप ट्रांसलेशन करें, जितनी मर्ज़ी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये वो टाइम था जब प्रिंटिंग प्रेस भी ईजाद हो गई थी, तो इसने जो बाइबल थी उसकी बेतहाशा प्रिंटिंग करवाई और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशंस करवाई और पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दी। और जो आम आदमी थे वो भी मानना शुरू हो गए, क्योंकि जो कैथोलिक चर्च था वो उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। किसी किंग को वो हिलने नहीं देते थे। जब उन्होंने जंग करवानी होती थी जंग करवा देते थे, जिस किंग का तख्ता उलटना होता था वो तख्ता उल्टवा देते थे। जो ज़मीन होती थी बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ की वो कैथोलिक चर्च के पास होती थी, तो आप मेहनत करते थे और जो गल्ला वगैरह जो उसके अंदर से जो खेती बाड़ी निकलती थी वो आधी जो है 1/3 जो है वो चर्च के पास चली जाती थी, कैथोलिक चर्च। तो उसने जो है वो इन सब को कहा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। एक आम आदमी जो है ना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो क्रिश्चियनिटी को समझ सकता है और आगे चला सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये वो ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने एक्चुअली यूरोपियंस को चेंज किया। ये पहली दफ़ा था जब आम आदमी ने, जो क्रिश्चियन मुल्ला था उसकी हेजीमनी तोड़ दी, उसकी ताकत तोड़ दी और कहा कि नहीं, एक आम आदमी आज के बाद से अपना मामला खुदा के साथ खुद सेटल करेगा, हमें मुल्लों की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। ना मुल्ला हमें मसले बताएगा, ना ही मुल्ला हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत, ना ही मुल्ला हमें बताएगा कुरान और हदीस किस तरह इंटरप्रेट करनी है। आम इंसान जो है उतना ही अक्लमंद है जितना मुल्ला है। जो मज़हब है वो इंसान को खुद समझने की ज़रूरत है। और फिर ये वो टाइम था जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा साइंटिस्ट भी आए और उन्होंने कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। गैलीलियो की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उसने कैथोलिक चर्च को चैलेंज कर दिया कि जी जो कैथोलिक चर्च कहता था कि जी सूरज जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, उसने कह दिया कि ये जो पोप कहता है ये गलत है। पोप ने गैलीलियो को बुला लिया और उसके बाद उसको कहा कि जी अपने व्यूज़ चेंज कर लो। खैर गैलीलियो मान गया, लेकिन उसने ये भी कहा कि जी ये सिर्फ
टाइम की बात है और उसके बाद तुम लोग मेरी मानोगे, और उसके फिर बाद में फिर जब ये प्रूव भी हो गया कि एक्चुअली अर्थ जो है वो घूमता है सूरज के इर्द गिर्द, तो उसके बाद फिर गैलीलियो सच भी साबित हो गया और कैथोलिक्स को जो है ना, कैथोलिक चर्च को बाद में फिर इसकी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। तो ये सब जो क्रिश्चियनिटी में जो जो एज ऑफ रीज़न आई, वो सब प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन के बाद आई। और यहाँ पे मैं एक और बात जो बताना चाहता हूँ वो ये कि जो इस्लाम था, इस्लाम में ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक आम इंसान जो है वो इस्लाम को समझ सकता है, ये बहुत पहले एक रेवोल्यूशन आई थी जो कि मुअतज़िला लेकर भी आए थे कि किस तरह इंटरप्रेट करना है, क्या वजह देखनी है, किस तरह देखनी है, और इनको ख़त्म कर दिया गया था। तो एज ऑफ रीज़न जो कि क्रिश्चियनिटी में 1517 में शुरू हुई थी, वो एज ऑफ रीज़न इस्लाम में 8th सेंचुरी में शुरू हुई थी, तकरीबन 700-800 साल पहले। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एज ऑफ रीज़न का हम लोगों ने गला घोंट दिया, और उसकी वजह से हम लोग अब जो हैं कहाँ जहाँ पे हैं। ऑन द अदर हैंड जो क्रिश्चियनिटी थी, वहाँ पे एज ऑफ रीज़न 16th सेंचुरी में शुरू हुई, और उसके बाद फिर यूरोप जो है वो तरक्की करता गया, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया को उन्होंने अपने 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 उसको कॉलोनाइज भी कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा मरहला था क्रिश्चियनिटी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी किस तरह हुई कि कैल्सिडोनियन से कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स निकले, और ऑर्थोडॉक्स से अब वो रीजनल चर्चेस निकले हैं। हर मुल्क के अंदर एक एक चर्च होता है ऑर्थोडॉक्स का। ऑन द अदर हैंड जो कैथोलिक्स हैं वो दो में स्प्लिट हुए, एक मेन स्ट्रीम कैथोलिक्स हैं और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स हैं। अच्छा, ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं ये ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स से डिफरेंट हैं। ऑर्थोडॉक्स जो हैं ये बिलीव रखते हैं डुअल नेचर पे। ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स मियाँ फिजाइट हैं, ये एक ही नेचर पे बिलीव रखते हैं कि जीसस जो है वो खुदा और बशर एट द सेम टाइम है। ऑन द अदर हैंड ऑर्थोडॉक्स ये बिलीव नहीं रखते। तो ये अब आप 1517 में प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन जो है ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अगेन सुन्नी शिया डिवाइड भी देख सकते हैं कि सुन्नी ये मानते हैं कि जी वो डिसेंट्रलाइज लीडरशिप हो सकती है। ऑन द अदर हैंड जो शिया हैं वो ये बिलीव रखते हैं कि नहीं, सेंट्रलाइज लीडरशिप होनी चाहिए, जो कि प्रिटी मच द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथोलिक्स है। यहाँ पे एक और बात भी ज़रूरी है कि मुसलमानों में भी एक मूवमेंट शुरू हुई थी तकरीबन 10th और 11th सेंचुरी में, कि मुसलमानों में भी पोप टाइप एक चीज़ होनी चाहिए जो कि एक्चुअली मज़हब को इंटरप्रेट कर सके। लेकिन मुसलमानों में क्योंकि सुन्नी शिया का डिवाइड ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा था, और शियाइज़म में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट था कि एक इमाम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस ज़माने के जो रूलर्स थे वो शिया के साथ जो है वो इतने अलाइन नहीं थे, तो ये काम नहीं हो सका। वरना शायद मुसलमानों में भी पोप नाम की कोई चीज़ होती, क्योंकि पोप जो है वो क्रिश्चियनिटी में तो आ चुका था, वो शायद मुसलमानों में भी आता। लेकिन ये एक चीज़ है जो कि मैंने जब हिस्ट्री का मुतालिया किया तो मुझे नज़र आई कि एक मूवमेंट शुरू हुई थी, लेकिन सब पार्टीज़ कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकी। इसी वजह से इस्लाम में पोप टाइप की चीज़ नहीं। अब मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहना चाहते थे, वो इमाम भी नहीं कहते थे और पोप भी नहीं कहते थे। देयर वाज अनदर वर्ड विच आई एम फॉरगेटिंग, बट दिस इज़ व्हाट इट वाज। अब 16वीं सदी के बाद जो है क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा धड़े आए। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जी जो प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन थी, मार्टिन लूथर किंग का जो हाइपोथेसिस था कि जी इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से, इसके बाद क्रिश्चियनिटी में बेतहाशा धड़े आए। क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने तरीके से क्रिश्चियनिटी को इंटरप्रेट करना शुरू हो गया। तो हर बंदे का जिस तरह उसको समझ में आई उस तरह उसने इंटरप्रेट किया, और बेतहाशा धड़े। और अभी भी क्रिश्चियनिटी में धड़ेबाजी चलती जा रही है। जो 3 बड़े धड़े हैं वो प्रोटेस्टेंटिज्म में आए। कैथोलिक्स में धड़ेबाजी इतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे अभी भी पोप जो है वो इंटरप्रेट करता है। ऑन द अदर हैंड प्रोटेस्टेंट क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज लीडरशिप में चले गए, तो वहाँ पे एनाबैप्टिज्म, कैल्विनिज्म, एंग्लिकनिज्म एंड लूथरिज्म, ये 4 बड़े धड़े हैं। और ये आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि उसके अंदर मज़ीद किस तरह धड़ेबाजी हुई है। अब इसमें जो कैल्विनिज्म है दैट इज़ द रिफॉर्म्ड ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, और ये लोग बिलीव रखते हैं कि जी आपने खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है। और ये वही लोग हैं जो कि हार्डवर्क में बड़ा बिलीव रखते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनको मैक्स वेबर ने कहा कि जी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी लेकर आए। एंग्लिकन चर्च जो है वो है जो कि इंग्लिश वर्ड है। एंग्लिकन जो है वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में इंग्लिश को बोलते हैं। तो जो इंग्लिश चर्च है जो कि किंग हेनरी 8 ने 16वीं सदी में बनाया था क्योंकि उसको शादी करनी थी। और कैथोलिक्स जो हैं, कैथोलिक जो हैं वो दूसरी शादी में बिलीव नहीं रखते। वो कहते हैं कि जो शादी एक दफ़ा हो गई तो होगी, इसके बाद आप ना तलाक दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।
तो जो किंग हेनरी 8 था उसने अपनी बेगम से जो है वो छुटकारा चाहता था, वो दूसरी शादी करना चाहता था। तो पोप ने मना कर दिया, तो उसने कहा कि जी मैं पोप की नहीं मानता, और उसने फिर अपना एक अलग चर्च बना दिया, चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसने उसको इजाज़त दे दी कि जी आप दूसरी शादी कर सकते हो। फिर किंग हेनरी 8 ने मेरे ख्याल में 5 शादियाँ की, और उसने तब ऑलमोस्ट सब अपनी बेगमों को कत्ल भी करवाया बाद में। तो ये एक एंग्लिकन चर्च में हुआ। एंग्लिकन चर्च जो है अब आपको ज़्यादातर जितनी भी इंग्लिश कॉलोनीज़ थी, नाइजीरिया, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, इसके अलावा अमेरिका, ये जहाँ जहाँ पे इंग्लिश कॉलोनाइज़ किया उन्होंने एंग्लिकन चर्च लेके गए, और ये एंग्लिकन ब्रांचेस ही आगे चलती रहीं। जो लूथरिज़्म है वो ज़्यादातर जो है वो मार्टिन लूथर किंग की जो डायरेक्ट हाइपोथेसिस जो उसकी इंटरप्रिटेशन थी उसको बिलीव रखते हैं, और फिर उसी को आगे लेके चलते हैं। तो ये और जो एना बैप्टिज़म है वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन एना बैप्टिज़म वो बिलीव रखते हैं कि जी इंसान को जब बैप्टाइज़ किया जाता है, बैप्टाइज़ ये है कि जी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहा जाता है कि जी वो गुनाहों से हम पाक कर रहे हैं, और उसको धुलाया जाता है, एक बड़ी बड़ी सेरेमनी होती है। तो वो ये मानते हैं कि जी इंसान को जो है ना बड़े होके, क्योंकि पहली दफ़ा जब बैप्टाइज़ किया जाता है तो वो बच्चा होता है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा होता, तो उसे बड़े होके दोबारा एक दफ़ा अपने गुनाहों का कफ़ारा पे करना होता है, और उसके बाद उसने एक गुस्ल करना होता है। तो वो एना बैप्टिस्ट हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। लेकिन ये है कि ये 4 बड़े धड़े बने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में टोटली आप देख सकते हैं कि अभी क्या हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस में। तो ये एक टोटल आपको नज़र आ रही है एक स्क्रीनशॉट कि क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, कि कितने धड़ेबाजी हुई, और जो धड़ेबाजी वो अभी चलती जा रही है। अब जो अगर आपको पॉकेट्स देखनी है तो आपको अमेरिका जो है वो ज़्यादातर वो सारे अमूमन प्रोटेस्टेंट्स हैं, और प्रोटेस्टेंट के अंदर डिफरेंट जो उनके सेक्ट्स हैं वो डिफरेंट स्प्लिट हुए हैं। कनाडा में भी प्रोटेस्टेंट्स ही आपको नज़र आएंगे। ऑन द अदर हैंड और वो अमेरिकन प्रोटेस्टेंट इस वजह से क्योंकि इंग्लिश ने उनको कॉन्कर किया था, और इंग्लिश जो है इंग्लिश चर्च जो है एंग्लिकन चर्च वो आगे प्रोटेस्टेंट से निकला हुआ है। तो इसी वजह से वो अगेन जो मैंने हाइपोथेसिस बोला था कि बिलीफ सिस्टम इस वजह से नहीं बनते कि वो सही है या गलत। बिलीफ सिस्टम्स दुनिया में उस तरह आगे गए हैं कि किसकी हुकूमत कहाँ पे थी। तो इंग्लिश ने जब अमेरिका और कनाडा को कुछ पार्ट को कॉन्कर किया, और इवन फ्रेंच ने भी, तो जो वो उनकी जो आइडियोलॉजी थी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की, प्रोटेस्टेंट चर्च की, वो वहाँ पे अमेरिका में उन्होंने इम्प्लाई की, और उसके बाद अमेरिका जो है वो प्रोटेस्टेंट बिलीफ रखता है। और अमेरिका में सिर्फ 2 प्रेसिडेंट जो हैं वो कैथलिक आए हैं, जॉन एफ कैनेडी और जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ज़्यादातर सारे जो प्रेसिडेंट आए अमेरिका के वो सारे प्रोटेस्टेंट थे। जो साउथ अमेरिका है वो पूरा कैथलिक है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो ब्राज़ील है वहाँ पे हुकूमत रही है पोर्चुगीज़ की, जो कि थ्रू एंड थ्रू कैथलिक्स हैं, और बाकी जो साउथ अमेरिका वहाँ पे स्पेन की हुकूमत थी जो कि थ्रू एंड थ्रू कैथलिक्स थे। अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी नहीं। यहाँ पे तो एक अलग मायंस जो थे वो रहते थे, और उन्होंने अपना एक उनका अपना मज़हब था। तो ये जब इनको कॉन्क्वेस्ट हुए, जब जो यूरोपियंस हैं वहाँ पे गए, तो उन्होंने ना कि सिर्फ वहाँ के लोगों को कत्ल किया, अपना बिलीफ सिस्टम भी वहाँ पे अप्लाई किया। तो इवन जब यूरोपियंस जब वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे तो वो अपने बिलीफ सिस्टम भी साथ लेके गए, और उन्होंने वही बिलीफ सिस्टम्स वहाँ पे अप्लाई किए। फिर इसी तरह आप अफ्रीका में जिन कॉलोनीज़ में चले जाते हैं वहाँ पे आपको वही नज़र आता है। मसलन साउथ अफ्रीका, वहाँ पे आपको जो है वो एंग्लिकन चर्च नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका मैंने ऑलरेडी बता दिए, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश रहे हैं। तो ये एक जो है ना एक वाइडर हाइपोथेसिस भी है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह बिलीफ सिस्टम्स फैले। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा। अगले एपिसोड में मैं इसको समराइज़ कर दूँगा। मैं आपको यहूदियत और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इन तीनों के ओवरलैप्स बताऊँगा कि किस तरह तमाम धड़ेबाजी जो इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और जूडाइज़्म में, उनकी आपस में कितनी ज़्यादा मुशाबियत है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि मैंने कोई चीज़ कोई फ़र्क से बताई है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगेन मेरा दिल दुखाना मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ एजुकेशन करना मकसद है। आई होप आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट द वाइडर मैसेज दैट आई एम कन्वेइंग।